अरे आप ये कपड़े पहन के थोड़ा ना जाएंगे क्लासिकल डांस सिलेक्शन के लिए। आप ये पहने लीजिए। तुम भूल रही हो, मैं दुआ को क्लासिकल डांस सिलेक्शन में सिर्फ ड्रॉप करने जा रहा हूँ। मैंने क्या पहना, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आप सिर्फ ड्रॉप करने नहीं जा रहे, आप भी तो डांस करेंगे ना। तो ये लीजिए, पकड़िए। मैं? ये कब हुआ? ओ हेलो, हमने डिस्कस किया था ना, वो डांस क्लास पार्टनर्स की डांस क्लास है। और वैसे भी दुआ तो मेरी पार्टनर बनना नहीं चाहती, तो वो आप ही को उसका पार्टनर बनना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे क्लासिकल डांस का सी भी नहीं आता है चाँद। आई थिंक नील, अब आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जो काम कभी आपने लाइफ में नहीं किए ना, वो अब आपसे आपके बच्चे करवाएंगे। इसीलिए ये लीजिए, जाके तैयार हो जाइए। मैं आपको क्लासिकल डांस के बेसिक सिखा दूंगी। मैं जानता हूँ। तुम बच्चों के नाम से मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रही हो। ऐसे हो गया आपका? सब जानता हूँ मैं। आप पकड़िए और जाइए, चेंज करके आइए, जल्दी जाइए, मैं वेट कर रही हूँ। लुंगी? अब साउथ इंडियन डांस करने जा रहा हूँ, तो पहनावा भी तो वैसे ही होगा ना। और तुम तो जानती हो ना, मैं ऑथेंटिसिटी में कितना बिलीव करता हूँ। चलो सिखाओ। लेकिन इतना एनर्जेटिक डांस फॉर्म है, मुझे आपकी लुंगी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बट ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। तो नील, सबसे पहले तो हमें प्रणाम करना है। तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्मे बदलूं। इतना अच्छा डांस कर रहा हूँ मैं, खुद को रोक नहीं पाई ना मेरे पास आने से। ओ हेलो, अगर मैं आपके पास नहीं आती ना, तो आपकी लुंगी आपके पास नहीं रहती। ओ भयंकर। हाँ, तो क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं होता ये सब, तुम तो पत्नी हो ना मेरी। हाँ नीला, आप ना कुछ भी बोलते हैं। मत जाओ ना। मिस्टर नीलकंठ बड़देहानी, आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है। और अगर आज मेरी बेटी सिलेक्ट नहीं हुई ना कंपटीशन में, तो घर आकर मैं आपकी बहुत क्लास लूंगी। ये सही है, पहले जबरदस्ती ये जिम्मेदारी मुझे दे दी और ऊपर से धमकी भी दे दी। जबरदस्ती नहीं नील, मजबूरी है। मेरा तो बहुत मन कर रहा था कि मैं दुआ के साथ डांस करूं। अब देखते हैं, दोनों माँ और बेटी जरूर सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं नील, दुआ के मन में जो मेरे लिए नफरत है वो कब खत्म होगी। अब्बू, मैं तैयार हो गई हूँ, चलो डांस क्लास के लिए चलते हैं। जाइए, ऑल द बेस्ट। कुछ तो करना पड़ेगा,
जिससे चाहत दुआ के साथ डांस में पार्टिसिपेट कर पाए। Bienvenue à Paris, madame. ये सब क्या है? Welcome to Paris. An evening in Paris. और मुझे लगा तुम्हारा देवप्रयाग में ऐसे मूड खराब हो गया होगा तो तुम्हारे मन में सड़े सड़े विचार आ रहे होंगे, तो मुझे लगा तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। तुम बैठ के सोच रही होगी मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मेरी बेटी मुझसे प्यार नहीं करती, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन मुझे इस बात की ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। सब झूठ है ये, और इसलिए मैं तुम्हें यहां ले आया पेरिस में। मुझे लगा तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। नील, अभी मेरा इन सब चीजों का मूड नहीं है, और वैसे भी मैं तुमसे पूछा किसी ने कि तुम्हारा मूड है या नहीं? वहां क्या नजारा है ना, बैकग्राउंड में आईफिल टावर, फोरग्राउंड में इश्क का पावर। अभी मुझे समझ में आया कि पेरिस को रोमांटिक शहर क्यों कहते हैं। और वो रोमांटिक डेट ही क्या, जहां पर हस्बैंड के हाथों से बना हुआ खाना ना हो। तो प्रेजेंटिंग नील भट्ट स्पेशल पिज्जा पराठा विद एक्स्ट्रा चीज। पिज्जा पराठा एंड प्रिटी वुमन, जिंदगी के मजे हैं। करो आ आ आ। तुमसे कितनी बार कहा है ना मैंने कि हमारे बीच में नो थैंक्स नो सॉरी। हाँ, लेकिन प्यार जताने का एक और तरीका है। एक मिनट बेटा, आया। अंदर डॉक्टर चाहत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई नहीं है। तुम जाओ चुपचाप, वहां पर्दे के पीछे चुप जाओ। लेकिन नील, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी। गो। आया दुआ। काबिल। डॉक्टर चाहत यहाँ कैसे होगी बेटा? वो तो मरीजों का इलाज कर रही है ना, नाइट शिफ्ट लगी है उसकी। मुझे बहुत नींद आई है, भी चलो। मुझे भी। आ जाओ, नींद आई है ना, कब आ जाओ। आओ आओ। अब्बू, आपके हाथ तो बहुत सॉफ्ट है। आपके छूते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने 2 चॉकलेट आइसक्रीम खा ली हो।
देखा तुमने, 2 चॉकलेट आइसक्रीम जितना प्यार करती है तुम्हारी बेटी तुमसे, और तुम बिना बात के मूड खराब कर रही हो। एंड आई प्रॉमिस, तुम दोनों के बीच में ना मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगा। मैंने डांस सिलेक्शन कमेटी मेंबर से बात कर ली है। कल से तुम और दुआ दोनों डांस क्लास में जा रहे हो पार्टनर बन के। और दुआ को मनाना मेरी जिम्मेदारी है, डोंट वरी। मैडम, ये जितने भी प्रतियोगी हैं इन सबको नृत्य से पहले शिव जी की वंदना करनी पड़ती है क्या? हाँ बिल्कुल, नटराज के रूप में शिव जी ही तो नृत्य के देव हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि अगर कोई दूसरे धर्म का हो और शिव जी की वंदना ना करना चाहे तो? इतनी बड़ी कोई बात नहीं नोटियाल जी, ये तो बस एक रिवाज है और डांस तो हर धर्म के लोग कर सकते हैं, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। आलेख जी आइए आप। धन्यवाद। दुआ ध्यानी स्टेज पे जाइए और अपनी मॉम को बुलाइए। दुआ की मदर प्लीज स्टेज पे आइए। दुआ, अपना परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले शिव जी की वंदना करना। मम्मी तो मना कर देगी और मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। दुआ बेटा, मेरे साथ तुम भी शिव जी की वंदना करो। मैं हूँ अलकनंदा ध्यानी, दुआ की माँ। दुआ बेटा, शुरू करें? भयंकर, ये चाहत की जगह अलकनंदा दुआ के साथ
डांस क्यों कर रही है? चाहत कहाँ है? चाहत ये सब क्या हो रहा है? और वहां वो अलकनंदा तुम्हारी जगह दुआ के साथ क्यों डांस कर रही है? मैं अपने जाकर ये परफॉर्मेंस बंद करवाता हूँ। नील, नहीं, नहीं तो दुआ का सिलेक्शन नहीं होगा। आप प्लीज रुक। नील, आप प्लीज गुस्सा छोड़िए ना। अरे नील, वो तो जिद्दी है। आप एक काम कीजिए, आप बस कुछ वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो जो सब कहेंगे वो तो मान लोगे। तुम्हारी खुद की कोई मर्जी है या नहीं? ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? जब तक तेरी भाभी वो बेतुकी शर्त वापस नहीं लेगी ना, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। इस घर का कोई भी फंक्शन चाहत के बिना पूरा नहीं होगा। अरे भैजी, मैंने भाभी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात समझने को तैयार अगर नहीं। वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। बोला ना शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। चल निकल, नवेली के आसपास दिखाई मत देना। चल निकल। भूपेंद्र, लेकिन भैजी, भाभी वो हमारी, बहुत समझाया मैंने। भैजी, ऐसे नहीं मानेगा ना तू। भैजी चल। नील, चल निकल यहाँ से, चल जा। नील जी, क्या कर रहे हैं आप? आप जानते हैं ना भूपेंद्र बचपन का दोस्त है आपका। इसी बात का तो बुरा लग रहा है मुझे। बचपन का दोस्त है मेरा ये। कि आज इसकी खुद की भाभी गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है ये। लेकिन भैजी मैं, बस बोपू, मैं यार बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे और परेशान मत कर। जा यहाँ से। नील भैजी, नील भैजी। भैया, अभी नील बहुत गुस्से में है, अभी रहने दीजिए, मैं उनसे बात करूंगी। या अल्लाह, अब दुआ बस कोई जिद ना करे, नहीं तो नील के गुस्से का तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज से बाहर का पिज्जा बर्गर खाना बंद। सब घर का बना हुआ खाना खाएंगे, ठीक है? खिचड़ी मुझे नहीं खानी है। खिचड़ी घर में अगर खिचड़ी बनी है तो खिचड़ी ही खानी है। समझ में आई बात? मुझे खाना ही नहीं खाना। दुआ, दुआ, चाहत। नील, लेकिन चाहत, जाने दो उसे। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो कुछ नहीं होगा। और वैसे भी जैसे इसका बिहेवियर है ना, इसके साथ सख्ती बरतना बहुत जरूरी है। लेकिन नील, तुम्हारी वजह से अम्मी इतनी परेशान है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ बैठकर कार्टून देख रही हो। तो अब कार्टून से भी आपको प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। अगर कार्टून देखना चाहती हो तो नीचे जाओ, खिचड़ी खाओ, अम्मी को सॉरी बोलो, तब जाके टीवी का प्लग ठीक होगा। समझी?
या अल्लाह, दुआ ने कुछ खाया भी नहीं है। भूखे पेट उसे नींद कैसे आएगी? बेचारी ऐसे ही सो गई। भैया का कॉल। भाभी, सब कुछ खत्म हो गया भाभी। भाभी बेकरी चल गई, बेकरी में आग लग गई भाभी। भाभी भाभी नीलू जी का फोन भी नहीं लग रहा है भाभी। भाभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं भाभी। बोबो भैया फिक्र मत कीजिए, मैं आ रही हूँ वापस। नहीं नहीं, ये तो सारे दिन काम करके थक कर सो गए होंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं अकेले चले जाती हूँ। आप आइए, आप रिलैक्स कीजिए ना। हो क्या गया तुम्हें? अभी भी चुप क्यों हो तुम? बच्ची को खोना है क्या? नहीं देख सकता मैं तुम्हारी जगह किसी और को लेते हुए। अलखनंदा को इतना बढ़ावा क्यों? मैं अभी के अभी डांस अकेडमी फोन करूंगा, उनको बताऊंगा कि दुआ के असली मां तुम हो। अरे नील नील प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप कॉल करेंगे तो अकेडमी वालों को पता चल जाएगा कि अलका उसकी असली मां नहीं है, और फिर दुआ को डांस अकेडमी से निकाल देंगे। हाँ तो दूसरी अकेडमी ढूंढ लेंगे यार। अरे नील प्लीज मत कीजिए ना कॉल। चाहा तुम मुझे आज फोन करने से रोक नहीं पाओगी, बात खत्म। क्या करूं अल्लाह मियां? ये क्या था? आप ही कहते हैं ना कि श्लोक और दुआ के अम्मी अबू बनते बनते हम नील और चाहत बनना भूल गए हैं, तो आज नील और चाहत साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। चलिए नील, साथ मिलकर अच्छी सी रोमांटिक मूवी देखते हैं। सोचते हैं, लेकिन पहले जो काम शुरू किया उसको खत्म तो करें। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी बस इतना ही है इस कदर, यहाँ दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तुझे कितना चाहे और हम। और वो बाबा का रूम है ना, उसकी खिड़कियां खुली रह गई हैं, और मुझे खिड़कियां बंद करनी होगी, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे। मैं जाती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? विंडो बंद करनी है, ये करनी है, वो करना है। हमारे बीच में कोई नहीं आएगा आज, न मक्खी न मच्छर। अब छोड़िए ना मुझे। आपको शर्म नहीं आती अकेली लड़की का फायदा उठाते हुए? शर्म तो मैंने बेच खाई, तभी तो मैं 2 बच्चों का बाप बनाऊं ना। और अगर आज कुछ हो गया ना, तो फिर से जुड़वा बच्चे, इसका मतलब 2 की जगह 4। अगर ऐसा है तो ये काम मैं रोज रोज करने के लिए तैयार हूँ। जब तक क्रिकेट टीम खड़ी नहीं हो जाती ना, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ओह नो प्लीज, भयंकर। एप्लीकेशन रिजेक्टेड। बाबा के रूम की खिड़की बंद करना ज्यादा जरूरी है। मैं जा रही हूँ। अच्छा चाँद सुनो ना, भोपू को बुरा तो नहीं लगा होगा ना?
मैं रात को उससे मिलने नहीं गया और तुमने भी मुझे उठाया नहीं। देखो वो बात अलग है कि मुझे नवेली और भोपू का रिश्ता भले ही मंजूर ना हो, लेकिन है तो मेरे बचपन का दोस्त ना। नहीं नील, उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। इनफैक्ट अच्छा हुआ कि आज आप उनसे मिलने नहीं गए, नहीं तो आपको फेस नहीं कर पाते। एंड बाय द वे, आप प्लीज ये बोलना बंद कीजिए ना कि आपको उनका रिश्ता मंजूर नहीं है। अब अगर नवेली और भूपू भैया एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनका रिश्ता जुड़ना चाहिए। देखो चाहत बात वो नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हम मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा नील। हेलो, लगता है मैंने बाबा के रूम की विंडोज बंद नहीं की ना, तो मुझे वो करना पड़ेगा। हेलो, आपको पता है अलका माँ, मैंने तो इसका नाम भी रख दिया है। अरे वाह, नाम रख भी दिया। हाँ, इसका नाम है टिंकू मियाँ। तुम्हें पसंद आया ना तुम्हारा नाम? चलो हैंडशेक करो। अलका माँ, आपने देखा ना, इसने मेरे साथ हैंडशेक किया। दुआ, नीलकंठ जी के सामने तुमने सारा इंजाम अपने ऊपर क्यों ले लिया? तुम्हें पता है ना इसे मैं लाई हूँ। आपने भी तो मेरे लिए कल डांट खाई थी ना, तो थोड़ी सी डांट मैं आपके लिए नहीं खा सकती? अब प्लीज ये मत बोलना कि तुम्हें इससे डर लग रहा है। टिंकू मियाँ डरावने नहीं है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहे हैं तो फिर तुम डॉक्टर चाहत के पास जाके बैठ जाओ। और वैसे भी वो तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती है। यही तो भूल कर रही हो तुम। माँ तो मुझसे अधिक तुम्हें प्रेम करती है, इसलिए तो उन्होंने टिंकू मियाँ को घर पे रखने दिया। तुम्हें सच में लगता है कि अम्मी मुझसे ज्यादा प्यार करती है? हाँ हाँ, मैं तो ये बात प्रूव भी कर सकता हूँ। चलो आओ मेरे साथ। अलका माँ, आप टिंकू मियाँ का ध्यान रखिए, मैं अभी आती हूँ। चलो। मीना आंटी, अगर आप टेस्ट कराने से इतना डरेंगी तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे क्या ट्रीट करना है? टेस्ट तो करवाना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन आप घबराइए मत, बहुत सिंपल होगा। हाँ, मैं समझती हूँ आपको डर लग सकता है, लेकिन अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे रिजल्ट मिलेगा? मैं आप इधर बैठो। हाँ ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, आप पर ध्यान रखिए अपना। क्या हो गया श्लोक बेटा? मैं तो बस आपके फोन खत्म होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि दुआ को बताना है ना कि आप मुझसे ज्यादा दुआ से प्यार करते हो। मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर चाहत मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती है। वो तो अभी पता चल जाएगा दुआ। हाँ? ये कैसे साबित करने वाला है तू? दुआ, तुम्हें लगता है कि माँ तुमसे झूठ बोल रही है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन दिल की धड़कनें तो झूठ नहीं बोलती। तुम माँ की दिल की धड़कनें सुनो, तुम्हें अपना आप पता चल जाएगा कि माँ किससे ज्यादा प्यार करती है। रुको अभी। श्लोक, तुम क्या कर रहे हो? दुआ 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 दुआ
दुआ दुआ दुआ दुआ दुआ दुआ दुआ दुआ दुआ दुआ दुआ दुआ दुआ दुआ। चाहत, हाँ ये क्रॉसवर्ड मैं कब से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। ये प्रार्थना को उर्दू में क्या बोलते हैं? दुआ। क्या? दुआ। दुआ। हाँ बाबा दुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे पर बड़ा बेटी को बता रही है कि तेरे दिल की धड़कन में उसका नाम है। लेकिन बश तो फोन रहा है तेरे पीछे। भाभी, जिस घर में आपके देवर का रिश्ता होने जा रहा है, आपने उन लोगों को धोखा दिया? नहीं नहीं भाभी बस, आप कुछ मत कहिए। अब मैं आपकी आज्ञा का इंतजार नहीं करूंगा। घर वाले आशीर्वाद दे या ना दे, मैं नवेली जी से शादी करके रहूंगा। भूपेंद्र, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। वो तो चाहत जी की माँ और आलेख जी ने मुझे झूठ बोलने के लिए उकसाया था। इसको तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। नील रुकिए, इन्हें सजा क्यों दे रहे हैं आप? इन्हें तो ऑलरेडी सजा मिल रही है। आलेख जी, या अल्लाह, ये तो काटता है। नवेली जी, अब आपसे शादी करने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बहजी, क्या मैं सगाई की अंगूठी नवेली जी को पहना सकता हूँ? नवेली, अरे वाह, ये बात तो साबित हो गई कि जोड़ियां सच में जन्नत में ही बनती हैं।
आज बहुत दिनों के बाद नवेली के चेहरे पे खुशी झलक रही है। प्लीज उसे छीनिए मत। नील, बुब्बुया की फैक्ट्री को रिपेयर होने में तो अभी काफी वक्त लगेगा, तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप बुब्बुया को एज एन असिस्टेंट अपने पास रख लीजिए। नहीं, तुम पहले बोलती तो हो जाता, अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने एक नया असिस्टेंट अपॉइंट कर लिया है। नया असिस्टेंट? और आपने मुझे बताया भी नहीं। हेलो, हाँ बंटी। हाँ 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 हाँ, कल मिलते हैं 9 बजे मेरे रेस्टोरेंट में। अच्छा सुनो, बात करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, डन। चलो बात करते हैं। हाँ। कौन था? किसका फोन था? कौन था मतलब, बताया था ना, मेरा असिस्टेंट जो मैंने नया रखा है वो बंटी था। लेकिन स्क्रीन पे मैंने नाम तो कुछ और देखा था। बताया था बाबा, बंटी है। लाइए फोन दिखाइए अपना, फोन दिखाइए। पागल हो गई हो हैं? डॉक्टरों के पति पे शक करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ओ हेलो, बीवी एस्ट्रोनॉट हो या डॉक्टर, बीवी पहले बीवी ही होती है। चलिए मुझे फोन दिखाइए, मुझे पता करना है कि कौन सी वाली बंटी थी। बंटी था। बंटी थी। अरे पागल हो गई हो क्या? अरे मुझे फोन दिखाइए। अरे मुझे फोन दिखाइए। अरे बंटी था, सच मुझे में। फोन दिखा। नहीं, फोन नहीं मिलेगा। मुझे फोन दिखा। प्राइवेसी चीज होती है। हाथ नहीं लगाना फाइल को। मेरे होते हुए मैं ये कागजात आपको बिल्कुल नहीं हड़पने दूंगी आलिक जी। मुझे दीजिए आलिक जी। चाहत, आलिक जी। आलिक जी ने ये फाइल्स अलगू से मंगवाई थी। ना जाने क्या बोलकर अलगू को गुमराह किया था इन्होंने। लोगों का फायदा उठाना तो इस सांप की पुरानी आदत है, और इस सांप को ना आज मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। तेरा क्रोध सिर्फ मेरे लिए है। हाँ, मेरे रगों में जहर है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये अलखनंदा, ये भी मेरे पाप में उतनी ही भागीदार है, तो ये भी नागिन हुई ना। कुचल इसे पैरों तले, कुचलेगा। नीलकंठ जी, मैं मानती हूँ कि मैंने इन्हें फाइल दी, लेकिन मैं बस चाहती थी कि वो मैं। चुप, एक शब्द नहीं बोलना, चुप। चलो मेरे साथ। नीलकंठ जी सुनिए, नीलकंठ जी। बड़ी आई थी मुझसे लिखित में लेने वाली, अब मैं एक बात लिखित में देता हूं कि नीलकंठ इसे घर से निकालेगा जरूर। नील प्लीज जल्दबाजी में आप कोई फैसला मत लीजिए ना। नील, इस घर में दोबारा कदम नहीं रखना। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। नीले, एक बार आप सोचिए प्लीज, ऐसे फैसला मत लीजिए।
सारी देवी देखनी चाहिए। ये ऐसा क्या कर दिया अलकू ने? ए, तेरी बीवी तुझे उकसाएगी तो लोगों को घर से बाहर निकालने लगेगा। हाय, हमें भी बोल दे, हम भी अपना सामान बांध लेते हैं। जब आपको बात पता नहीं होना तो बीच में मत बोलिए मामी। अलकनंदा ने इस घर के कागज चुराकर आलेख को देने की कोशिश की। यार बे, ये घर के कागज अलको? इस घर ने तुम्हें छत दी, तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ना होते हुए तुम्हें अपना समझकर प्यार दिया, और तुमने साबित कर दिया कि तुम पराई हो। तुम चाहती हो वो कमीना आलेख व्यास जी की सारी संपत्ति अपने नाम कर ले। मेरी बख्श के हत्यारे के साथ वफादारी करने वाले और इस परिवार के साथ एहसान फरामोशी करने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकलो यहां से, चलो। एक मिनट नहीं, एक बार अलगू को अपनी बात तो कहने दीजिए। अलका, तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ अलकनंदा, क्या आलेख जी ने तुम्हें मजबूर किया था? कुछ नहीं सुनना है, मैं फैसला कर चुका हूं ना। आलेख की सच्चाई पता होने के बाद मैंने उसको उस घर में रहने दिया, मेरी गलती थी, लेकिन वो गलती अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और जो भी आलेख के सगे हैं ना, वो भी निकले यहां से, रहे उसके साथ जाकर वहां। तुम अभी भी यहीं खड़ी हो? नीलकंठ जी, एक बार मुझे दुआर श्लोक से मिलने दीजिए। खबरदार, अगर मेरे बच्चों का नाम मिल गया या उनके आसपास भी दिखाई दी तो। अब यहां से। नील! ठीक है बेटा, घर के बच्चे की तरफ इस दुर्लक्ष्य का कारण पूछ सकता हूं ना? क्या सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि घर का बच्चा तक सुरक्षित नहीं है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो मंदिर में होना चाहिए था। अंगूठियां कहाँ हैं मेरी? और माला? अरे इस घर में मेरा कोई सामान तैयार करने वाला है कि नहीं? अरे कोई कुछ बोलेगा? क्या सब के सब मूर्तियों की तरह खड़े रहोगे? चरण पादुकाएं कहाँ है मेरी? व्यास जी अब ठीक हो गए? अब मामी जी, अलकनंदा, नवेली, व्यास जी ठीक हो गए? व्यास जी अब बोलने लग गए, आपको सब कुछ याद आ गया व्यास जी, अब बिल्कुल ठीक हो गए। धारी माँ का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू अल्लाह मियां, आपका लाख लाख शुक्र है। चाहत
चाहत देख रही हो तुम? चाहत व्यास जी ठीक हो गए हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाई चाहत। पापा, मैं तुझे ऑपरेशन करने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे नीलकंठ को हमेशा के लिए छोड़कर उसे दूर जाना होगा। मैंने कहा था तुझसे, अगर तू नीलकंठ से दूर नहीं गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरी मृत्यु का अपराध भी तुझे मत होगा। तू यहाँ क्या कर रही है? इस घर में वापस आने का साहस कैसे किया तूने? मुझे दिया हुआ वादा कैसे भूल गई तू? नहीं दिया था वचन तूने कि तू वापस लौट कर नीलकंठ के जीवन में कभी नहीं आएगी। पहले तूने इस परिवार को कम कष्ट दिए हैं, जो फिर से इस परिवार की बदनामी करने चली आई। तुझे क्या लगता है तेरे आंसुओं को देखकर मेरा दिल पसीज जाएगा? असंभव। मेरे बेटे की गलती कभी धर्म से बड़ी नहीं हो सकती। निकल जाए यहां से, जा। व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी, तूने इस परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। तूने देखा तुम लोगों ने? व्यास जी ठीक हो गए, तुम्हारे दादू ठीक हो गए हैं। भाभी जी देख रहे हैं आप? अब ठीक हो गए व्यास जी? बहू रानी को बुलाइए। क्रिया के अनुसार बहू और बेटी को ही माँ धारी का स्वरूप मानकर उन्हीं के शुभ हाथों व्यास जी के माथे पर त्रिशूली तिलक लगाया जाएगा। अब वो सफेद छिपकली व्यास जी को तिलक लगाएगी। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि धर्म कार्य दूसरे धर्म वाले लोग करेंगे। जो आ गया महाआचार्य जी। तिलक लगाने के लिए मैं चंदन लेकर आई हूँ। पिछले कुछ वर्षों की बीमारी के दौरान कितना कुछ हो गया, और मुझे अब पता चल रहा है। जीती रहा लखनंदा, नीलकंठ ने तुझसे ब्याह करके एक योग्य जीवन साथी का चुनाव किया। सरस्वती के जाने के बाद इस परिवार में जो शून्यता आ गई थी, उसे नीलकंठ की बुआरी ने पूरा कर दिया। लेकिन दादू की बहू तो माँ है। चलो, दादू की तबीयत ठीक करने के लिए हम ये नाटक करें, ठीक है? अपने स्वरा जी का तिलक कीजिए। जी।
बाबा ये मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी वो है जिससे मैंने सालों पहले शादी की थी, जिससे मेरे एक नहीं दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मतलब? मेरी पत्नी का नाम है चाहत बेग ध्यानी। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरा परिवार है। व्यास जी, ए, खबरदार व्यास जी के पास फटकी भी तो। और लाटे तू व्यास जी को सदमा देकर ही माना ना। और कितना कष्ट देगा अपने भगवान समान पिता को नीलकंठ। बहुत लांछन लगा है ना तूने मुझ पर। तूने कभी अपने गरेबान में जाग कर देखा? कब तक नीलकंठ? कब तक ध्यानी परिवार के रक्त को इसी तरह से तू बेइज्जत करता रहेगा? सौरा जी इस शहर के सबसे बड़े धर्म के ध्वज रक्षक हैं और ये जानते हुए भी तू ये पराया धर्म वाली लड़की को इस घर में ले आया। ऊपर से तू ये अपेक्षा भी रखता है कि सौरा जी उन बच्चों के साथ खेले जिनके रक्त में पराया धर्म का भी रक्त मिला हुआ है। शायद तू ये बात भूल गया है कि सौरा जी ने हमेशा हमेशा रिश्तों से ऊपर धर्म को रखा है, धर्म को मान दिया है और आज भी वैसा ही होगा नीलकंठ। लगता है बुड्ढे को बिल्कुल याद नहीं कि उसके सर पर पत्थर मारकर उसे नदी में फेंकने वाला तो मैं ही था। आप सभी लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि मैं आलेख नौटियाल प्रमुख बन के इस मंदिर की वर्षों तक सेवा करते आया। लेकिन ये दूसरे धर्म वाली ने आते ही मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, लांछन लगाना शुरू कर दिया। अंत में हुआ क्या महाचार्य जी? जीत किसकी हुई? सत्य की। कानून ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन आपकी महंत की पदवी पर कलंक लगाने वाली इस औरत को क्या आप लोग छोड़ देंगे? निकाल कर बाहर फेंक देंगे इसको। अरे जमुना की वारी, वो मेरी अंगूठियां और माला कहाँ है? अब कौन सी अंगूठियां और कौन सी माला व्यास जी? इस चाहत को घर की बहू अपनाकर आपने महंत की पदवी तो त्याग दी है ना? हाँ, शायद भूल गया था मैं। कोई नहीं, मैं अखबार पढ़ लेता हूँ। जमुना की बारी, क्यों इतना शोर कर रही हो? क्षमा करा व्यास जी, अब बर्तनों पर गुस्सा तो निकल ही जाता है। क्या करूं मैं भी, इतना बड़ा घर है और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
ला मैं तेरी मदद कर देता हूं। ये मटर छीलने हैं ना, मैं छील देता हूं। व्यास जी, आप मटर छीलेंगे? तो क्या हुआ जमुना की बुआरी, घर का ही तो काम है। खाएगा? ये ले। अरे व्यास जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये 200 रुपए किलो मटर आप कुत्ते को खिला रहे हैं? तो क्या हुआ, इसे पसंद है, हम और ले आएंगे। हाय हाय व्यास जी, अब कहाँ दोनों हाथों से हम घर पे लुटा पाएंगे हैं? जो राशन पानी मंदिर संस्थान से आता था वो भी आना बंद हो गया है। अब तो घर का खर्चा नील की कमाई से चला करेगा, क्योंकि चाहत तो अपनी डॉक्टरी की कमाई से कोई पैसा नहीं घर में देती है। ये प्याज है, ये छील दीजिए। लाइए, ये मटर दे दीजिए मुझे। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्याज क्यों काट रहे हैं? किसने कहा आपसे प्याज काटने को? लाइए दीजिए, आप प्याज नहीं काटेंगे। तो क्या हो गया? ये सारा दिन घर पे बैठकर समाचार पत्र पढ़ने से अच्छा यही है ना कि घर के काम काज में मदद कर दे। तो मामी, आप बाबा से घर के काम करवाएंगी? मरे तो क्या हुआ, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, घर का ही तो काम है। फिर भी बाबा, हाँ मैं समझती हूँ कि घर में बैठे बैठे आपको बोरियत हो सकती है, लेकिन बाबा हम आपके लिए आपके लायक काम ढूंढेंगे जिससे आप मसरूफ रहें। लेकिन बाबा, आप घर का काम नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है। ओम तमसो मा सद्गमय तमसो मा ज्योति ज्योतिरो ओम अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति। अरे वाह दादू, मुझे आपसे कितना कुछ सीखना है। आप क्या मुझे संस्कृत के श्लोक सिखाएंगे? सिखाएंगे ना, जरूर सिखाएंगे। अरे हाँ, वैसे भी बच्चों को बड़ों से अच्छी तालीम और कौन दे सकता है। तो फिर तय रहा बाबा, आज से श्लोक और दुआ को आप पढ़ाएंगे। चलो फिर अभी से शुरू करते हैं। हाँ। चलो। दादू को तंग मत करना। ठीक है माँ। और मामी, किसी की पदवी चले जाने से उसका इल्म कम नहीं होता। एक बात मेरी भी सुन ले, ये सारे घर का काम ना मुझसे अकेले नहीं होगा। ये बचे हुए मटर हैं और ये प्याज हैं, छील देना। डॉक्टरी के 2 शब्द पढ़ लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रसोई में कदम नहीं रख सकते हैं। हाय, ये मेरी तो टांगे दुख रही हैं। क्या कहा? चरित्रहीन, क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे मरना है क्या मेरे हाथों से? आज मरना है क्या तुझे? गलत क्या बोल रहे हैं आलिक जी? तलाक होने के बावजूद भी ये औरत आपके साथ रह रही है, क्यों? इस चरित्रहीन औरत की वजह से हम अपने शहर की गरिमा बर्बाद नहीं होने देंगे। एक मिनट, मेरे कैरेक्टर को इन जैसे लोगों की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और आप सब लोग भी किस इंसान की बातों में आ गए हैं? वो इंसान जिसने कई बार हमारे शहर का सर शर्म से झुकाया है। अरे तुम तो अपने आप को बचाने के लिए बीच में बोलोगे ही ना। आलेख जी ने तुम्हारे तलाक के कागजात हमें दिखा दिए हैं, अब ये तुम्हारे पति नहीं हैं। चुप, चुप। अरे अधर्म वाले काम करेगा तो लोग तो बोलेंगे ही ना।
किस किस का मुंह बंद करेगा तू? अजय, क्या कर रहे? चल चल, तुझे इस शहर में बिल्कुल नहीं रहने देंगे। इस गांव से बाहर निकाल के रहेंगे। क्या कर रहे हो? मेरी माँ को नहीं लेना चाहते। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए चाहत को, छोड़िए मुझे। चल चल, इस शहर में रहने नहीं देंगे। छोड़ मेरी पत्नी को। ये तेरी पत्नी नहीं है। ये देख, तेरे तलाक के कागजात। छोड़िए मुझे, रहने देंगे। तलाक का सबूत तो तूने दे दिया ना, अब हमारे रिश्ते का, हमारे प्यार का सबूत देखेगा तू? ये है हमारे प्यार का सबूत। अब कोई कहेगा कि चाहत मेरी पत्नी नहीं है, उठाना किसी को सवाल है? किसी में हिम्मत? हाँ, हम लोगों ने तलाक के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से और सारी जिंदगी अपने बच्चों के साथ एक परिवार बनकर रहना चाहते हैं। और चाहत की मांग में ये सिंदूर सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, 7 जन्म के लिए है। मिल गया ना सबूत? निकलो यहां से सारे के सारे। अरे रुकिए, इनकी शादी कानूनी तौर पर नहीं हुई है। आलिक जी, मांग के संदूर पर सवाल उठाएं, इतने बड़े नहीं हुए हम। चले। अरे रुको, कहां जा रहे? और तुझे तो मैं तेरी औकात दिखा के रहूंगा। नहीं, छोड़िए इन्हें। मैं नहीं चाहती जिन हाथों से आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, आप अपने हाथ गंदे कर। जीता रहे नीलकंठ। भोपू और नवेली की शादी के दिन मैं तुम दोनों से भी वचन पढ़वाऊंगा, ताकि तुम दोनों के रिश्ते को सामाजिक रूप से मान्यता मिल सके। कोई तुम पर लांछन लगाए बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। इस बार हमारी मोहब्बत कुर्बान नहीं होगी चाहत, और ना मैं होने दूंगा।